हेलो गाइस, सभी के लिए नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके प्लस जीएस बाय नीरू मैम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे। आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके हैं आरआरबी ग्रुप डी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसी के साथ बने रहिएगा, लास्ट टाइम तक देखिएगा पहला क्वेश्चन। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे को शेयर कर देना, क्लास के लिए लाइक कर देना। देखिएगा पहला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? मेघालय तथा राजस्थान, असम तथा राजस्थान, केरल तथा राजस्थान, केरल तथा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन आता है एक, केरल तथा राजस्थान। राइट ऑप्शन ए। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, जम्मू कश्मीर। राइट ऑप्शन बी। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधीन समीप है। चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता, जबकि कोलकाता पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। राइट ऑप्शन सी। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, चेन्नई। राइट ऑप्शन डी। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? पूर्वी पहाड़ियों में, कोरोमंडल तट पर, मालवा का पठार में, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, कोरोमंडल तट। राइट ऑप्शन बी। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? गर्म और शुष्क मौसम, भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। राइट ऑप्शन सी। भारत के किस भाग में सार्वत्रिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। राइट ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतलकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, शीतलकालीन मानसून, लौटता मानसून। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? जोधपुर में, लेह में, बेल्लारी में, जैसलमेर में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, लेह में। राइट ऑप्शन बी। कि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम ताप एवं अधिक वर्षा, अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। राइट ऑप्शन सी। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, केरल। राइट ऑप्शन डी। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, पंजाब। राइट ऑप्शन ए। असम, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तटीय झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नाई ईस्ट, ईस्ट वेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, नॉर्थ वेस्ट। राइट ऑप्शन बी।
भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतलकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, तमिलनाडु। राइट ऑप्शन बी। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता में, मंगलौर में, चेन्नई में, दिल्ली में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, चेन्नई। राइट ऑप्शन सी। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन डी। दक्षिण पश्चिम मानसून में महत्वपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? लगभग 75%, लगभग 90%, लगभग 100%, लगभग 40%। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, लगभग 75%। राइट ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, तमिलनाडु। राइट ऑप्शन बी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, दक्षिण पश्चिम। राइट ऑप्शन सी। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, तमिलनाडु। राइट ऑप्शन डी। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी का, स्पेनिश का, हिंदी का, आंग्लन का। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, अरबी। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? दिल्ली, लेह, बंगलुरु, मुंबई। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, लेह। राइट ऑप्शन बी। में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। राइट ऑप्शन डी। मावसिन, राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। यहाँ की पहाड़ियाँ की आवृत्ति की हैं। यहाँ निम्न दाब रहता है। यहाँ सदाबहार भारी हवाएं चलती हैं। यहाँ वर्षा भर वर्षा होती रहती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, यहाँ की पहाड़ियाँ की आवृत्ति की है। राइट ऑप्शन ए। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं: मूसलाधार एवं सार्वकालिक वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। राइट ऑप्शन बी। उत्तर पश्चिम भाग में शीतलकालीन वर्षा होती है। झंझावातों से लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी। राइट ऑप्शन सी। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतलकाल में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, अरब सागर की मानसूनी शाखा से, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, पश्चिमी विक्षोभ से। राइट ऑप्शन डी। वर्षा है। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा आम की फसल, आमों की बौछार, आम का टपकना। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए,
बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। राइट ऑप्शन ए। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है। यह वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है। इसके निकट घने वन नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, यह वृष्टि छावा में पड़ता है। राइट ऑप्शन बी। तमिलनाडु में सदरकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वह हैं पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पूर्व मानसून से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, उत्तर पूर्व मानसून। राइट ऑप्शन सी। भारत में कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, अक्टूबर नवंबर में। राइट ऑप्शन डी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा माव सिनराम में होने का कारण है पहाड़ियों का कीपाकार आवृत्ति में होना, वदा सदा निम्न दाब बना रहना, वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना, वहाँ काफी संघन वनस्पति पाया जाना। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, पहाड़ियों का कीपाकार आवृत्ति में होना। राइट ऑप्शन ए। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय व समुद्रीय हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, उत्तर पूर्वी मानसून से। राइट ऑप्शन बी। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का बालाघीर क्षेत्र, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। राइट ऑप्शन सी। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे को शेयर कर देना, क्लास के लिए लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आप सभी के लिए आज की क्लास कैसी लगी। इसी के साथ कल मिलते हैं। आप सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।